तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर की वैन में यूपी पुलिस जो है मनी महराज को जेल लेके जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच कीजिए और देखिए मनी महराज के जो वकील हैं वो क्या बयान दिए हैं। तो बाकी की बातें करते हैं सीधे लास्ट जब ट्रांजिट रिमांड की बात अभी हो रही है, ट्रांजिट रिमांड में कल से ही लगातार इनको फटकार लग रही है यूपी पुलिस को कि आप गलत तरीके से, आप बिना कागज के कैसे आप इनको गिरफ्तार कर लिए। तो अब वो 24 घंटा का टाइम दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स को ला रहे हैं। घटना स्थल से लेकर आनन फानन में सारे चीज़ों को बिना देखे हुए गिरफ्तारी की गई थी। तो वो रात से ही सारे चीज़ों को देखा जा रहा था। चूंकि संडे है तो माननीय न्यायालय के समक्ष इनको लाया गया। चूंकि संडे में ट्रांजिट रिमांड, जब 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा करानी होती है तो उसका सारा चीज देखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने कल रात में ही लेके जाना चाह रहे थे, जब हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया कि ये जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो तब तक इनको नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का अभी वो देख रहे हैं, इनके पास कागज पर कागजी कार्रवाई जो होती है, चूंकि त्रुटिपूर्ण सारा चीज है इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, घटना की स्थल का कहाँ है, घटना की तिथि कहाँ की है, बिना वारंट के ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को उजागर किया। तो लगातार इनको पुलिस को जो है सो यहाँ जज साहब और न्यायालय के द्वारा फटकार लग रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। राजनीतिक शिकार हो रहे हैं मनी महराज जी। अभी उस पर राजनीतिक बात बाद में करेंगे। अभी जो कानूनी प्रोसेस है वो समझिए। ये बात तो है कि घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, लड़की रह रही है दिल्ली, तो फिर उत्तर प्रदेश में केस कैसे हो सकता है। और केस होता है जब एफआईआर में वो कहती है, और एफआईआर में वो कहती है कि हम शादी कर लिए, तो फिर रेप का इल्जाम कैसे लग सकता है। तो ये पुलिस का तो मनमानी पर तरीके से हो रहा है इसमें। और पुलिस भी कह रही है, दिख रहा है स्पष्ट एफआईआर से ही कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या किसी के दबाव में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मनी महराज जी को पुलिस लेकर उत्तर प्रदेश के चली जाएगी, न्यायालय ने क्या होगा? चीजों को बहुत बारीकी से देखा। बहुत ही विद्वान है सुनील सर जो एसीजीएम साहब है, बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। यूपी ले जाने से रोक पाएंगे सुमंत भारती जी? नहीं, यूपी का चूंकि केस वहाँ का है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अभी तक तो रोका। रात में ही लोग चाह रहे थे कि संडे का वक्त है रहेगा, थाना पे रह के बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग होता है, बहुत सारी बातें होती है। पुलिस के अधीन ज्यादा से ज्यादा समय देने का मतलब उसको टॉर्चर होना, तो उसको तो हम लोगों ने रोक ही लिया। अब जो विहित प्रक्रिया अब इनको लेके जाएंगे, वहाँ से बेल होना है। वही जज साहब बोले हैं कि यहाँ से तो ट्रांजिट रिमांड होना है, बेल तो वहाँ से। अभी उस पर भी डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरा नहीं दे रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उसके बाद की बात की अभी बताएंगे। फिर अभी चल रहा है हम लोग का बहस वहाँ पर। सर गिरफ्तारी किया गया, आपका आरोप है बिना वारंट के, हालांकि इनका कहना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी रेप का इल्जाम नहीं लगा सकती है। वो अनेकों जगह वो खुद कहती है पीड़िता कि हम शादीशुदा थे। तो 376 में चूंकि इनको गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव है, इलेक्शन का टाइम है, वो बहुत लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो जबरदस्ती का एक राजनीतिक कारणों से भी कभी कभी ऐसा होता है। इस केस में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है। इनके पास कोई कागज ही नहीं है। कल रात से ये ट्रांजिट रिमांड के लिए घूम रहे हैं और बिना कागज के आ रहे हैं। तो सारा चीज का दूध और पानी का पानी होना है। बिहारी होने का सजा मिला मनी महराज जी, मुसलमान होने का सजा मिल रहा है। देखिए कहीं अभी वो तो जो केस है, वो केस में तो अभी जिस हिसाब से आरोप है उस आधार पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस कहीं न कहीं धर्म के आधार पर किसी के न किसी के दबाव में भी आके इस तरह का कभी कभी कार्रवाई करती है। त्रुटिपूर्ण कागज, इनका कंडक्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही है। और वो अनियमितता का कारण कुछ भी हो सकता है, दबाव हो सकता है, किसी को खुश करना होता है, कोई कहीं वो पैसा लेके भी बात होता है। तब क्या है, नहीं है वो पुलिस है। बिहार में ही रहेंगे कि यूपी जाएंगे? अभी जब तक आदेश नहीं हो जाता, लेकिन पूरी संभावना है। चूंकि उत्तर प्रदेश में केस था तो ऐसे परिस्थिति में यह है कि उनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। गाजियाबाद कोर्ट से ही बेल मिलेगा। ये ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही कि इनको यहाँ से भेजा जाए, सेफ भेजा जाए। मान लीजिए रास्ते में इनकाउंटर कर दे, एक्सीडेंट करा दे, बहुत सारी बात। इसलिए हमने रास्ते में मारे पीटे, इसलिए पूरा मैंने मेडिकल करवाया कि अभी देख लीजिए उसके बदन पे कहीं खरोच नहीं है। रास्ते में अगर एक खरोच भी आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो हमने लिखवा दिया। पुलिस इनके साथ कभी भी कोई जातीय नहीं करे, इनको टाइम पर खाना दे, चाय दे, नाश्ता दे। रास्ते में कहीं पर उनको हथकड़ी जो लगा के जाया जाता है वो नहीं लेके जाए। तो ये तमाम तरह का चीज अभी यूपी पुलिस और वकील सांप और नेवला का होता है। हम लोग सोच पकड़ लेते हैं। पुलिस यूपी का केस दूसरा है, मनी महराज जी का क्या वही वन द ग्रेट वाला केस है या दूसरा? नहीं, वही मामला है, वन द ग्रेट वाला ही। हाँ, वही मामला है। अभी और भी डिटेल में आप लोग को सारी जानकारी हम देंगे। अभी वो मनी महराज है वहाँ पर, लगातार वो सारी चीजों को देख रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आई हुई है और ये बिना लोकल थाना के गिरफ्तार किया गया है। तो सारे एक नहीं, बहुत अनेकों अनियमितता है जो बरती गई है। विशेष तौर पर जब एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, हमारे ऑफिस में जब आप चलेंगे
तो आज पूरा इनका पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से झूठे मुकदमे में इसको फंसाया गया। अगली कोशिश क्या होगी? अगली कोशिश कानून का उल्लंघन, झूठा मुकदमा में फंसा कर एक बेगुनाह को जेल भेजा जा रहा है। रेप का मामला कहीं नहीं है, आपसी मतभेद के कारण उसको कलर दे दिया गया और उनको जेल भेजा गया है। तो कानून का उल्लंघन किया गया है। निश्चित, और अब तभी तो इतना टाइम लग रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या लगता है कि कानून पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है? अभी उस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक में मामला लेके जाएंगे। बहुत अनियमितता है, जो आर्टिकल 21 है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका डायरेक्ट वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सीआरपीसी में धारा है कि जहाँ घटना स्थल है वहाँ का पुलिस, घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, तो वहाँ कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मनी महराज को बेऊर थाना के अंतर्गत एक जगह है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। लेकिन पहले पुलिस आई, यूपी से गिरफ्तार कर ली है और तब आनंद फानन में लोकल थाना का सहयोग लेने के लिए गर्दनी बाग दिखा दी गई। आशा करते हैं कि आप लोगों ने फुल वीडियोस को देख लिया होगा और वकील जी क्या बोल रहे हैं वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मनी मेराज सही है या गलत? हालांकि जैसे तो लग रहा है कि मनी मेराज सही था, लेकिन ये क्या हो गया है। तो प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।